दोस्तों, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के भाषण के दौरान जिस तरह का नज़ारा देखने को मिला और उसके बाद मोदी जी ने जिस तरह से उनके भाषण में राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये इस बात का उदाहरण है, ये इस बात का प्रमाण है कि या तो मोदी जी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी अब उनके सामने खड़े हैं, या फिर वो स्वीकार करके भी अस्वीकार करने का एक तरह से दिखावा करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो राहुल गांधी है ना दोस्तों, ये पिछले 20 सालों में हमने नहीं देखे थे। मतलब राहुल गांधी ने पिछले 20 साल की राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी हार देखी, बहुत सी बड़ी जीतें भी देखी, लेकिन राहुल गांधी का ये अवतार बिल्कुल अलग है। ये मैं क्यों कह रही हूँ दोस्तों, आपको राहुल गांधी की चिट्ठी से पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने एक दिन पहले हाथरस में जो सत्संग के दौरान दुर्घटना हुई, उसमें कई लोगों की जान चली गई, मतलब प्रशासन की ओर से भीषण गलतियां पाई गई। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने न केवल पीड़ितों से मुलाकात की बल्कि उनका दर्द जाना। खुद पीड़ितों ने बताया, मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया था जिसमें पीड़ित बता रहे थे कि राहुल गांधी जब उनका दर्द सुन रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उस पीड़ित ने भी बताया जिनके घर में इस तरह की दुर्घटना हुई और किसी की मृत्यु हुई, उन्होंने बताया कि हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो हमारे दर्द में रोने लगे, हमारे दर्द में उसको दर्द हो। दोस्तों, उसके एक दिन पहले राहुल गांधी देश में दिहाड़ी मजदूर, दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों से अचानक मिलने चले गए थे। दोस्तों, अमूमन हमारे देश में नेता इस तरह की हरकतें, इस तरह की जोर आजमाइश, फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटीज तब करते हैं जब चुनाव हो रहा होता है ना। लेकिन अब तो कोई चुनाव नहीं है, इनफैक्ट चुनाव खत्म हो गया है। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर न केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बल्कि संसद के बाहर भी अपने आप को वैसे ही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी न केवल हाथरस की पीड़ितों से मिले बल्कि उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी और चिट्ठी खुद पोस्ट की सोशल मीडिया में। ये चिट्ठी उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी, जिसमें वो कह रहे हैं हाथरस में भगदड़ हादसे में प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोककुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया है। इस दुख की घड़ी में उन्हें हमारी सामूहिक संवेदना और सहायता की आवश्यकता है। उस वक्त भी जब मीडिया से राहुल गांधी ने बात की थी हाथरस की पीड़ितों से मुलाकात करते वक्त, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं राजनीति यहाँ पर करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीड़ित परिवारों को थोड़ा ज़्यादा मुआवजा मिल जाए। बहुत गरीब लोग हैं, अभी उनको मुआवजे की ज़रूरत है, बाद में मिले, 6 महीने बाद मिले, साल बाद मिले तो उसका कोई मतलब नहीं बन पाता है। दोस्तों, ये राहुल गांधी हैं जो न केवल पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उसके बाद एक मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ मैंने मुलाकात फोटो खिंचवाने के लिए नहीं की थी। मुलाकात का हासिल ये है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक विपक्ष के नेता के तौर पर चिट्ठी लिख रहा हूँ। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये बात राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी कही है। राहुल गांधी जब भी ऐसा कुछ करते हैं ना दोस्तों, वो केवल कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर नहीं करते हैं, वो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर करते हैं, क्योंकि लोकसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता नहीं है, विपक्ष के, सारे विपक्ष के नेता हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब बीजेपी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन राहुल गांधी असम के दौरे पर भी हैं। कल मणिपुर जाने वाले हैं राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले असम भी जाने वाले हैं। असम में बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ है, हर साल होता है, और असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हो सकता है कि राहुल गांधी जाएं। मणिपुर में राहुल गांधी जाने वाले हैं। मणिपुर जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिस वक्त मणिपुर कोई माँ भी नहीं बोल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी मणिपुर गए और मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछा लोकसभा में, तो पूरी की पूरी बीजेपी जो शोर कर रही थी मणिपुर का नाम सुनकर खामोश हो गई। मणिपुर जिसका जवाब अब तक बीजेपी के पास नहीं है। डबल इंजन की सरकार वहां बेपटरी हुई पड़ी है, 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने याद दिला दिया मोदी जी को कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। लेकिन मणिपुर के जवाब में मोदी जी क्या कहते हैं लोकसभा में कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो फलानी बार, इतनी बार वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आज के हालात को ना एड्रेस करके मोदी जी आखिर कब तक पुरानी इतिहास की चीजों को याद कराते रहेंगे, तब जब वाकई में मणिपुर में हालात ठीक नहीं है। मणिपुर के सांसदों ने जिस तरह से लोकसभा में अपनी बात रखी है ना, अगर मोदी जी उनको सुनते तो उनको वाकई में उनको पता भी होगा, मोदी जी को सारी जानकारी होगी कि मणिपुर में क्या हालात हैं। उसके बावजूद भी मोदी सरकार उसको ठीक करने में एकदम से विफल साबित हुई। न केवल विफल साबित हुई दोस्तों, बल्कि अमित शाह जिनके गृह मंत्री रहते हुए मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो पाए, मोदी जी ने दोबारा उनको गृह मंत्री बना दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के पास टैलेंट की कितनी भारी कमी है। वहां एक बार फिर से राहुल गांधी जाने वाले हैं, यानी कि चुनाव खत्म हो गया ना, तो मणिपुर में चुनाव है, मणिपुर का चुनाव भी खत्म हो गया, देश का चुनाव भी खत्म हो गया है। लेकिन राहुल गांधी, ऐसा कोई दिन नहीं है जब शांति से बैठे हुए हैं, कोई दिन। कल राहुल गांधी गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे,
ये बताने गए थे कि लिख के ले लो 2027 में हम चुनाव जीतने वाले हैं। और वहां भी उन्होंने केवल मोदी को चैलेंज करने वाली बात नहीं की, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उनकी कमियां भी दिखाई कि देखिए हम में इतनी कमियां हैं, हमको ये कमियां ठीक करनी है। एक शिकायत भी है, ये भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। केवल गुजरात की नहीं, 9 जुलाई को यानी कि परसों राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाने वाले हैं। मतलब रायबरेली ने प्रचंड जीत उनको दी, वायनाड से भी जीते, रायबरेली से भी जीते, और एक सांसद के तौर पर भी वो किस तरह से रायबरेली की खिदमत करने के लिए रायबरेली के लोगों के बीच मौजूद होंगे, वहां भी वो मैसेज दे रहे हैं। तो देखिए एक साथ राहुल गांधी कितने काम कर रहे हैं। संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करवा रहे हैं, इतनी मजबूती से कि मोदी जी को 2 बार खड़ा होना पड़ रहा है, राजनाथ जी को खड़ा होकर जवाब देना पड़ रहा है, उनकी पूरे मंत्रिमंडल को खड़ा होकर बार बार जवाब देना पड़ रहा है। इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद भी वो चुनावी मोड में है। आज से पहले मोदी जी के लिए कहा जाता था कि मोदी जी 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, यही कहा जाता था ना। लेकिन आज उस रोल को राहुल गांधी ने अख्तियार कर लिया है। रायबरेली में वो सांसद के तौर पर प्रेजेंस अपनी दिखा रहे हैं, लोकसभा के अंदर वो विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, और लोकसभा के बाहर जब लोकसभा नहीं चल रही है, संसद नहीं चल रही है, तो वो कभी मजदूरों के बीच चले जाते हैं, वो कभी हाथरस पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद लेटर साझा करके, चिट्ठी साझा करके ही बताते हैं कि केवल मुलाकात फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर वो कार्यकर्ताओं से मिलने गुजरात चले जाते हैं उनकी कमियां बताने के लिए, और फिर वो एक बार फिर से संगठन के कामकाज में लग जाते हैं। दोस्तों ये तो केवल ट्रेलर है। अब आप सोचिए, अभी इसी साल 3 राज्यों में चुनाव होने, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी की क्या स्थिति है आप जानते हैं। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी ने गठबंधन का पहले से ही ऐलान कर दिया है, और झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद स्थितियां पूरी तरह से बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं रही हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अलग अलग राज्यों में क्षत्रपुर ने जिस तरह से बीजेपी को चुनौती दी और अब भी दे रहे हैं, और ऊपर से राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का उभार। अब मोदी जी उन्हें बालक बुद्धि कहें ना कहें, ट्रोल आर्मी उनकी वही 10-10, 20-20 सेकंड की वीडियो निकाल कर उसको शेयर करे ना करे, या तो मोदी जी या पूरी की पूरी बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि राहुल गांधी अब बदल चुके हैं और वो बदले हुए राहुल गांधी लोगों को पसंद आ रहे हैं। CSDS का चुनाव के बाद का ही सर्वे बताता है ना कि उत्तर प्रदेश में PM के तौर पर जो पसंद है वो राहुल गांधी पहली पसंद है, मोदी जी पीछे हैं। CSDS ने ये पोल किया था, ये किसी ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने पोल किया था। संसद टीवी के अंदर भी मैंने ये खबर आपको दिखाई थी, जिसमें मोदी जी का भाषण संसद टीवी ने अपलोड किया, राहुल गांधी का भाषण अपलोड किया। राहुल गांधी का जिस वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी 6 लाख से ऊपर चला गया था, अब तो और जा चुका है। और मोदी जी की 2-2 वीडियोज रिकॉर्ड की गई थी, एक 27,000 के आसपास थी और दूसरी भी ऐसी ही थी। मतलब मोदी जी की दोनों वीडियोस, उस वक्त जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वक्त मोदी जी की दोनों वीडियोस 1 लाख व्यूज भी नहीं जुटा पाई थी, और राहुल गांधी की 6.5 लाख से पार जा चुकी थी। अब तो दोनों की वीडियोस में और व्यूज आ गए होंगे। तो ये एक प्रमाण है कि चाहे आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, चाहे जमीन की राजनीति में देख लीजिए, चाहे संसद में देख लीजिए, और विपक्ष भी एक है। विपक्ष भी लगातार राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बातें कर रहा है। दोस्तों अभी एक दिन पहले संजय राउत, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बोला है कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते, 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ते और राहुल गांधी का फेस होता
पीएम के तौर पर हम और सीटें जीतते। तो आप देखिए, राहुल गांधी को न केवल पूरे के पूरे विपक्ष का साथ मिल रहा है, बल्कि राहुल गांधी भी अपने स्तर पर ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो संसद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात उठाते हुए कहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन का नेता हूं, मैं किसी कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं हूं। कह सकते थे अरविंद केजरीवाल मेरी पार्टी के नहीं, उन्होंने जेल में रहेंगे तो मेरी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन वो संसद में केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात उठाते हैं, वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात उठाते हैं। संसद के बाहर वो लगातार फुल एक्शन में है। ये एक सच्चाई है कि राहुल गांधी का न केवल अवतार बदल गया, बल्कि बदला हुआ अवतार लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं उससे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, ना तो बीजेपी इसको स्वीकार करने को तैयार है, ना ही मोदी जी इनको स्वीकार करने को तैयार है। मोदी जी अगर भी अब भी राहुल गांधी को बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि वो गोदी मीडिया को एक दिन की प्राइम टाइम की हेडलाइन दे दे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पूरे चुनाव में तो मोदी जी ने राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया, शहंशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या हुआ उससे? राहुल गांधी को क्या नुकसान हुआ? राहुल गांधी तो बड़े नेता के तौर पर उभरे ही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो गत हुई है वो तो मोदी जी भी जानते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस बदले हुए राहुल गांधी से मोदी जी कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि अब तो विपक्ष भी बटा हुआ नहीं है। अलग अलग राज्यों में भले ही गठबंधन, जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, लेकिन क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि गुजरात में गठबंधन नहीं टूटेगा? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इस राहुल गांधी के बदले हुए अवतार से निपट पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? या फिर वाकई में अब तक बीजेपी इस मुकालते में है कि 2014 वाली ही स्थितियां उसके सामने हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।